झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ ज़ूम मीटिंग पे उपस्थित है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी उम्र क्या है, क्या अनुभव है, वो सारी की सारी डिटेल हम इनसे जानेंगे। कैसे हो आप, ये पहले तो बताइए। जी, मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। क्या नाम है आपका? मैं कीर्तिका पारे, बड़ौदा से बात कर रही हूँ मैम। ओके, आपकी उम्र कितनी है? 38 इयर्स। ओके, और कब से हमारे साथ आप ये जर्नी में जुड़े हो? अ, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ ना, ओके, तब से आप बोल सकते हो क्योंकि तब से मुझे ना थोड़ा टाइम मिला था, फ्री टाइम मिला था जहाँ पे जॉब भी नहीं थी। तो जी, काफ़ी सारा सर्च किया था और वो क्या है ना कि घर बैठे-बैठे थोड़ा बॉडी वेट गेन भी हो रहा था। जी, तो इसके रिलेटेड ना मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई थी एक्चुअली तो। जी, तो उसने मुझे ना यहाँ बड़ौदा में भी कोई ये सिस्टम करता है जी, और उनकी वजह से मैंने ना कुछ सर्च किया था वीडियो जी, यूट्यूब पे। तो ओके, वहाँ पे मुझे थोड़ा पता चला कि ऐसी भी कोई सिस्टम है। तो वहाँ पे मैंने ऐसा ही जस्ट लिखा कि न्यू डाइट सिस्टम और काफ़ी सारे वीडियोज़ मुझे मिल गए। वहाँ पे आपका वीडियो था जो काफ़ी व्यूज़ थे उसके, तो फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। तो मेरी जर्नी बस यहीं से स्टार्ट हुई थी। ओके, तो कम से कम 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो गए, हाँ। जी, तो 3 साल पहले आपको क्या प्रॉब्लम था और 3 साल के बाद आपको क्या-क्या लाभ हुआ है, वो बताइए? मेरा वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। जी, मतलब मैं थोड़ा भी एक्सरसाइज ना करूँ या फिर अगर मैं खाने में इतना ध्यान ना दूँ, तो मेरा वेट गेन हो जाता है। तो मुझे ना पहले से यही हुआ है कि मेरा वेट गेन ना हो। जी, तो वहाँ पे मैंने आपकी सिस्टम को फॉलो किया और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मतलब जो वेट लॉस करने के लिए मैं कितना एक्सरसाइज करती थी, वॉक करती थी, ये सब करती थी, फास्टिंग भी करते थे, लेकिन वो फास्टिंग बहुत गलत तरीके से करते थे, जी, जिसका कोई फ़ायदा था नहीं। लेकिन आपके ये जो वीडियोज़ देखे उससे मुझे पता चला कि एक्चुअली इस तरह से अगर फास्टिंग किए जाए, तो उससे बहुत अच्छे से फ़ायदा भी होता है, हमारे बॉडी को भी काफ़ी अच्छा हेल्थ भी हमारी अच्छी हो जाती है। तो मैंने आपको बहुत फ़ॉलो किया है मैम। जी। तो पहले आपका कितना वज़न था और अभी कितना वज़न है? हाँ, पहले ना मैं मेरा ना 67, 68 होता था जी, और ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट फ़ॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ और जी, अभी मेरा ना 60, 61 ऐसा होता है और ओके, अभी भी मैं लॉस करने का ही सोच रही हूँ। पहले तो मैंने जब शुरू किया था, तो मैंने 57 तक कंप्लीट कम कर दिया था। अरे वाह! फिर उसके बाद थोड़ा मम्मी-पापा आए, फिर भाई की शादी-वादी उसमें थोड़ा खाना-वाना इतना हो गया, जी, लेकिन अभी मैं फिर से कर रही हूँ, तो ओके। काफ़ी फ़ायदा है मुझे। अभी-अभी जो चैत्री नवरात्रि गई तभी भी आपका कॉल आया था, मैसेज आया था कि जी, आपने 9 दिन नवरात्रि कंप्लीट की है। तो वो भी एक्सपीरियंस बताइए कि नवरात्रि का कैसे आपने तय किया कि नवरात्रि करनी है? कैसे किया? वो शेड्यूल भी बताइए, कितना फ्रूट खाया, कितना सलाद खाया, कितना जूस पिया, मतलब कच्चा खाया, पक्का खाया, कैसे नवरात्रि किया? नवरात्रि का 9 दिन मैंने सिर्फ फ्रूट पे ही किया था। जी, फ्रूट और जूस पे, कुछ भी पक्का-वक्का कुछ नहीं खाया था। सिर्फ मैंने आपका वीडियो देखा था कि आप अंगूर पे कर रहे हो, ग्रेप्स पे कर रहे हो। फिर मैंने ना जस्ट वाटरमेलन, अभी तो ये स्वीट मेलन भी मिल रहा है, जी, बनानास और ये ग्रेप्स, ये 4 ही फ्रूट पे मैंने पूरी नवरात्रि की थी। और जी, जूस में अगर मुझे पीना था तो मैं सिर्फ ये गन्ने का जूस पीती थी। गन्ने का वो जूस। मुझे बस हाँ, सिर्फ, जी, और वो भी मैंने बहुत अच्छे से किया था। कोई भी ऐसा नहीं लगा कि लो फील हुआ है या कुछ, फुल एनर्जी के साथ किया था। उसके तो मैंने 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी कर दिए थे क्योंकि अच्छा, मुझे खाने का ही मन नहीं हो रहा था। हाँ। वाह! नवरात्रि पूरी हो गई फिर भी आपने 10 रात्रि, 11 रात्रि, हाँ, 12 रात्रि कर दिया। हाँ, मुझे मुझे लगता है मैंने मैक्सिमम 15 दिन तक मुझे किसी ने ओके, फ़ोर्स किया कि अभी तो खा कुछ, अभी तो अच्छा, हो गई है नवरात्रि खत्म, तब मैंने ओके, खाना शुरू किया था। जी। तो 15 दिन तक आपने सिर्फ फ्रूट और जूस पे रहे तो जी। आपका शरीर, आपका पेट, आपको पॉज़िटिविटी क्या फ़ील हो रहा था? मेरा 5 किलो वेट कम हो गया था मैम, जी, लेकिन मैं बहुत ही एनर्जी फ़ील कर रही थी। जी, मुझे ना ऐसे कुछ खाने का मन ही नहीं था, मुझे सिर्फ़ फ्रूट ही अच्छे लगते थे। मैं भी आपकी तरह
20-25 किलो फ्रूट लेके रखती हूँ घर पे। जी, तरबूज मेरे घर पे 20-25 किलो होते हैं जी, और हम ज्यादातर बाहर जाते तो मैं फ्रूट ही लेके आती हूँ। जी, तो इतना मेरा कुछ है नहीं जी, और मुझे ना फ्रूट्स वैसे भी आपकी तरह बहुत पसंद है। जी। अगर हम लाइव फूड खाएँगे तो हमेशा जीवंत रहेंगे। तो अगर जी डेड मैम। फूड खाएँगे तो हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन होते हैं वो भी एक बाय एक, वन बाय वन वो ऑर्गन भी डेड होते रहते हैं। जैसे कि एक बार अटैक आ जाता है, एक बार लीवर खराब हो जाता है, एक बार किडनी खराब हो जाती है। ऐसा कुछ न कुछ शरीर में एक-एक, एक-एक करके ऑर्गन हमारे खराब होते रहते हैं। इससे तो अच्छा है कि लाइव फ्रूट खाइए, लाइव फूड खाइए, तो हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवंत रहेगा। आप 3 साल से कृतिका जी सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हो, आपकी स्किन पे भी ज़्यादा ग्लो दिख रहा है, तो वो पहले से था या फिर इतना सारा जूस पीने के बाद आपका चेहरा एकदम खिल रहा है? नहीं नहीं, ये जूस पीने के बाद, फ्रूट्स खाने के बाद तो मैं कभी धूप में भी जाऊँ, मैं ना ही कोई दुपट्टा ओढ़ती हूँ, कुछ भी अच्छा, करती हूँ। मैं मुझे ना ही कोई सन टैनिंग होता है, ना ही मेरे स्किन पे कोई प्रॉब्लम आता है। और हाँ, हाँ, मुझे ना आँखों में प्रॉब्लम था, जी, थोड़ा ऐसे ड्राइनेस का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन इससे करने के बाद वो काफ़ी कम हो गया है मैम। जी, तो वो थोड़ा था क्योंकि मैं पूरा दिन कंप्यूटर पे काम करती हूँ, लेकिन ये एनडीएस फॉलो करने के बाद उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे मिला है। जी, और स्किन का तो हाँ, आप बोल रहे हो सच है, जी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे काफ़ी लोगों ने दिया है। जी। एनीमा के बारे में क्या कहोगे? एनीमा से कितना लाभ हो रहा है? एनिमा तो करना ही चाहिए, एनिमा जी, से ही बहुत लाभ होता है मैम। वो तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि वो तो करना ही चाहिए क्योंकि अगर आप एनिमा नहीं करते हो तो आपकी जो शरीर के अंदर की सफाई ही नहीं होगी। जी, तो फिर फास्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप हाँ, एनिमा करते हो तो इतना सारा कचरा निकल जाता है जो आपके ही शब्दों में बोलते हैं हाँ जी, कि अंदर से इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना एनर्जेटिक फ़ील होता है, पूरा दिन ऐसे भूख ही नहीं लगती अगर नहीं खाते तो भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ खाया नहीं है। तो जी, मैं एनिमा करती हूँ, 2 टाइम करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे-वैसे कहीं से भी टाइम निकाल के एनिमा करती हूँ और जी, मैंने मेरे हस्बैंड को भी ये बोला है और वो भी कर रहे हैं। अच्छा। जी, आप जॉब करते हो, आपका बहुत ही बिज़ी शेड्यूल होता है, तो ये शेड्यूल के साथ में आप ये रॉ फूड को या फिर एनिमा को ये सब कैसे मैनेज करते हो? मतलब कि कंच लंच ले जाना या जूस बनाना ये सब होता है, वो कैसे करते हो? जी, एक्चुअली ना मेरा ना अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पहले ओके, ऑफिस में जाते थे, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ, मेरा 9 टू 6 का शिफ्ट टाइमिंग है। तो मैं ना सुबह मुझे 6 बजे उठने की आदत है, जी, तो सबसे पहले यही काम होता है मेरा, एनिमा करो। जी, उसके बाद ही मैं वॉक पे चली जाती हूँ, मतलब 45 मिनट तक मैं ऐसे घूम के आ जाती हूँ क्योंकि पूरा दिन घर पे रहते तो अच्छा हाँ, नहीं लगता पूरा दिन जी, घर पे। तो ये भी एक है। फिर उसके बाद मैं 1 डेढ़ बजे तक मैं जूस लेती हूँ, कोई भी जूस होता है। अभी जी, तो देखो वाटरमेलन मिल रहा है तो मैं तो वाटरमेलन पी लेती हूँ। ग्रीन जूसेस मोस्टली बनाते हैं, फिर आपके वहाँ से ही मैंने पाउडर मँगवाए हाँ थे। जी। तो 6 बजे उठते हो, आप डेढ़ बजे तक कुछ भी नहीं लेते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी अरे वाह! नहीं मैम। वेरी गुड। जी, हाँ, फिर? फिर मैं 6 बजे के लाइक मैं सुबह ही बना देती हूँ जूस तो क्योंकि फिर जॉब मेरा शुरू हो जाता है जी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं एकदम फ्रेश बनाऊँ। जी, लेकिन मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ। जी, फिर कोई भी अगर हो, जैसे फ्रूट का हो या फिर वेजिटेबल जैसे पालक हो, धनिया हो, पुदीना हो, जी, दूधी डाल देती हूँ कभी-कभी। तो ये सारा जूस मैं 2 ग्लास पी जाती हूँ, जी, उसमें 2 नींबू डाल के पी जाती हूँ। फिर ओके, मुझे भूख ही नहीं लगती। फिर 4 साढ़े 4 बजे अगर मुझे कुछ ऐसा लगे कि मुझे कुछ खाना है, तब मैं कोई फ्रूट-वूट ही खाती हूँ और कभी है ना ऐसे मुझे पीनट्स बहुत पसंद है, तो मैं जी, पीनट्स भी खा लेती हूँ। जी, कच्चे लेकिन वो कच्चे ही खाते हैं, हाँ, ऐसे सेक के नहीं खाते जी, और फ्रूट्स तो होते ही है। जी, फिर शाम को कभी-कभार मैं जनरली मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कंप्लीटली रॉ फूड पे हूँ। जी, मैं शाम को एक टाइम कभी-कभार खाती हूँ। मतलब 1 वीक में 2-3 बार मेरा ऐसा होता है कि मैं कुछ बनाया है तो खा लेते हैं, लेकिन उसमें भी मैं 1 बाउल भर के सैलेड लेती हूँ और उसके बाद कुछ अगर खाना है तो खाते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं घर पे जब होती हूँ तो नहीं खाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ही खाता है, मैं नहीं खाती हूँ। हस्बैंड के लिए बनाते हो, बच्चे के लिए बनाते हो और आप नहीं खाते हो, तो आप माइंड को कैसे कंट्रोल करते हो?
नहीं, मेरा माइंड कंट्रोल है मैम। मैं आपके वीडियो हर रोज सुबह उठ के ना, जब मेरे हस्बैंड के लिए मैं चाय बनाती हूँ ना, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आपके ही वीडियो चलते रहते हैं, और मैं उसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं वही बोलूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखी, मैं आपके पुराने वीडियोस भी, जो भी मेरा यूट्यूब ओपन करोगे ना, आपके ही वीडियोस आते हैं पहले, तो मैं वही क्लिक करती हूँ, तो उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मुझे ये करना है, और मुझे इतना खाने का है नहीं कि मैंने कुछ देखा और खा लिया। तो मेरा माइंड बहुत कंट्रोल है इसमें। अभी 3 साल हो गए, तो अभी तो काफी उसकी आदत लग गई है। जी जी। कृतिका जी, ये बताइए कि आपके आपके साथ जुड़े हैं जो भी सोसाइटी के लोग, जो भी फ्रेंड सर्कल होगा, जो भी रिलेटिव्स होंगे, उनको आपको देख के क्या आपको क्या सवाल पूछते हैं कि कैसे अच्छा बॉडी बना लिया, कैसे अच्छी स्किन बना ली, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं? मैं यही बोलती हूँ कि एनडीएस फॉलो कीजिए, जी और सबको मैं जब बोलती हूँ ना कि फ्रूट खाती हूँ, तो बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ा फ्रूट खा लिया ठीक है, लेकिन अभी ऐसा पूरे दिन थोड़े फ्रूट खा सकते हैं। जी। लेकिन मैं बोलती हूँ कि मुझे कोई लो फील नहीं होता है, तो मुझे देख देख के मेरे हस्बैंड मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं अच्छा। कि हाँ ये करती है तो मैं भी, लेकिन वो करते हैं और उनका सपोर्ट भी बहुत है। वो कभी मुझे फोर्स नहीं करते कि क्यों नहीं खा रही है तू, जी क्योंकि मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ, ना ही मुझे घर में कोई टोकता है। मैंने मेरी सिस्टर को भी सजेस्ट किया है, और वो भी एनिमा करती है। ओके। फिर मेरी पूरी फैमिली ना कनाडा में रहती है, मतलब मेरे मम्मी, मेरी एक बहन है और मेरे एक भाई, वो सब लोग कनाडा में रहते हैं। यहाँ पे मैं और एक मेरी सिस्टर रहते हैं। तो जी मेरी मम्मी को भी मैंने ये सजेस्ट किया था, क्योंकि उसका काफी सारा वेट है, और मेरी सिस्टर को भी मैंने सजेस्ट किया था। तो वो लोग, मैंने आपसे ही वो पूरा एनिमा का जो 2 सेट मंगवाए थे, जी और आपने ही मुझे भेजा था जूसीस और वगैरह के साथ। तो वो जी सारा मैंने उनको भेजा था, और वो लोग यहाँ से लेके गए हैं, और वो भी आपकी वीडियो देखते हैं और आपसे इंस्पायर होके, मेरी मम्मी भी करती है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। मेरे पापा को भी पहले एक बार हार्ट अटैक आया था, उनको भी डायबिटीज वगैरह है, लेकिन वो भी ये सब फॉलो करते हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा हेल्थ है, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है। जी। क्या नाम है आपके मम्मी पापा का? मम्मी का नाम है कैलाश बेन, और पापा का नाम है हसमुख भाई। जी, तो कैलाश बेन और हसमुख जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको भी सत-सत प्रणाम है कि ऐसी बेटी आपको मिली है कि जो प्रकृति को फॉलो करती है, और मम्मी-पापा को भी प्रकृति को फॉलो करवाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी में बहुत सारे रोग आते हैं, बीमारियां आती है, इससे सामना करने में हमें बहुत सारे खर्चा हो जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अगर ये सब नहीं करना हो, तो अगर हमारी हेल्थ को अच्छी रखनी हो, तो एक ही रास्ता है, जो वो है प्रकृति का रास्ता, जो कृतिका जी ने अपनाया है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, वो सारे अगर अपनाएंगे, तो वडोदरा हो या अहमदाबाद हो या लंदन हो, कनाडा हो, कहीं पे भी लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। कृतिका जी, ये बताइए कि 3 साल में आपके घर में दवाई का कितना खर्चा हुआ है? ना ही मैं कोई गोली खाती हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड, तो ऐसी कोई दवाई आती नहीं है। मुझे जी ना थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ करता था पहले, जी लेकिन ये सिस्टम फॉलो करने के बाद ना ही मुझे कभी पेट में दर्द हुआ, ना ही मैंने कोई सर दर्द की गोली खाई। जी तो मुझे तो काफी इम्प्रूवमेंट, मतलब वो जो 2-3 गोलियां आती थी वो भी अब बंद हो गई है। जी। मैं कोई गोली नहीं खाती हूँ मैम। ओके। तो माइग्रेन का प्रॉब्लम कितने सालों से था आपको? मतलब वो क्या था कि पूरा दिन अगर एक सिस्टम पे काम करते हैं, तो वो हाँ, थोड़ा वो टेंशन हेडेक या हो फिर जाता है। प्रेशर होता है वर्क, हाँ वो हेडेक हो जाता है। जी तो वो वहां पे मुझे ना गोली खानी पड़ी, मतलब महीने में 1-2-3 बार तो मैं खाती ही थी। तब जब वो खाऊं तभी मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब जी जब ये सिस्टम मैंने फॉलो किया, उसके बाद ना ही मुझे ये प्रॉब्लम, तो कभी मुझे याद नहीं मैंने कब खाई थी ये गोलियां। जी। अभी ठीक है सब कुछ। लेकिन अगर आपने ये सिस्टम नहीं किया होता, और इतना ही आपका वर्क लोड रहता, और आप इतना जी ही कंप्यूटर पे काम करते, तो डेफिनेटली ये जो माइग्रेन है वो आपके घर पे फिक्स हो जाता, जी आपके मैम। शरीर में फिक्स हो जाता। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही आपने ये सिस्टम को फॉलो करना चालू कर दिया। और दूसरी बात मैं बताऊंगी कि आपके हस्बैंड भी अगर ये वीडियो देखेंगे, तो उनको भी प्रणाम है कि इतना सारा फ्रूट सलाद वाइफ को लाके देते हैं, और घर में सभी लोग जो है वो ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। बीपी जो है वो एक ही चीज है, शरीर में जो गलत खाया है भोजन, और वो निकला नहीं है। अगर वो निकला नहीं है, तो उसका कारण, उसका रोग आ जाएगा, और वो रोग का नाम है बीपी।
तो ये बीपी जी कोई मैम। बड़ा रोग नहीं है। अगर बीपी की 10 साल तक गोली रहेंगे तो हार्ट में प्रॉब्लम होगा और बाईपास करवाना पड़ेगा, पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि जितनी भी गोली पेट में जाएगी वो सभी की सभी साइड इफेक्ट होगी। तो बीपी जी जो है वो सिर्फ 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर 5 दिन तक सुबह, शाम, दोपहर, रात कच्चा भोजन खा लो, या फिर कच्चा भोजन भी नहीं कह सकते, ये तो ईश्वर के सनलाइट की मदद से बनाया हुआ सन कुक फूड है। तो जी ये मैम। अगर ईश्वर का बनाया हुआ भोजन खा लेंगे तो बीपी की दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनिमा है हमारे पास कि जिससे हम सफाई करते हैं। कृतिका जी, जी ये बताइए कि दूध और दूध की प्रोडक्ट के बारे में क्या कहोगे? चाय, दूध, छाछ, दही, ये सब खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? आप लाते हो, नहीं लाते हो, वो बताइए। नहीं लाते हैं मैम। एक्चुअली मैं पर्सनली मैं नहीं लाती हूँ, नहीं मैं पीती हूँ, लाइक मैं खुद नहीं पीती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि वो लेना चाहिए, क्योंकि अब इतना सारा इसके अलावा खाने पीने का है, तो फिर हम वो तो छोड़ ही सकते हैं। उसमें उतना इतनी बड़ी बात है नहीं कि उससे कोई इतना फायदा तो होता है नहीं, जी, जो आपने बताया था। तो फिर क्यों उसके लिए इतना टेंशन लेना? मतलब नहीं लेना है तो नहीं लेना है। जी, उसके अलावा जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स इतने सारे है, जी, मतलब उसमें ही इतनी वैरायटी मिल जाती है, तो दूध या छाछ इतनी याद नहीं आती है अभी। जी, जी। और हमारे पास एक एनर्जी टी नाम की प्रोडक्ट है जो खुद की जी हमारी बनाई हुई है। अगर किसी की चाय नहीं छूट रही है तो वो पानी में उबाल के उसको सिर्फ पी लेंगे तो सर दर्द ओके। नहीं करेगा, उसमें दूध डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर डालना भी है तो आलमंड मिल्क का दूध आप बना के जी उसमें डाल सकते हो। तो ये अगर जी एनर्जी टी आप पियोगे तो आपकी चाय की आदत, आपके हस्बैंड की चाय, आपकी नहीं सॉरी, आपके हस्बैंड की जो चाय की आदत है वो भी छूट जाएगी। और आपके बच्चे जो है वो कितना फॉलो करते हैं? मतलब वो दूध, चाय कुछ इंटेक करते हैं कि वो बंद करते हैं? नहीं नहीं, वो तो ना अभी देखो कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रहा है, ओके, और वो इतना मेरा नहीं सुनता है। वो ओके, अभी, हाँ, फ्रूट्स मैं उसको देती हूँ, जितना बड़ा बाउल बना के मैं फ्रूट ओके, अपना खाती हूँ, मैं उतना ही बड़ा बाउल उसको दे देती हूँ, ओके। क्योंकि मुझे पता है कि ये खुद खाएगा ना, उसके बाद वो कुछ खाने को नहीं मांगेगा। तो मैं जी, ना इनडायरेक्टली उसे फॉलो करवाती हूँ कि जी, भाई तुझे, बेटा तुझे भूख लगी है, तो मैंने फ्रूट काट के रखा है फ्रिज में, पहले वो खा ले, उसके बाद अगर भूख है तो कुछ और खाना। हाँ, तो वो उसी में ही उतना फुलफिल हो जाता है कि वो मांगता नहीं है। जी, मतलब मेरा तरीका ये है, जी, मतलब मैं उसको कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करवाती हूँ, लेकिन हाँ जी, मेरी ओर से वो रहता है कि वो फ्रूट ज्यादा खाए। मैं जी, अकेली ही फ्रूट खाऊं ये जरूरी नहीं है, जी, जी, तो उसको मैं इस तरह से फॉलो करवाती हूँ मैम। हाँ जी। और मैंने आपको एक मैसेज किया था मैम हाँ, कि मुझसे चाय नहीं छूट रही है, तो हाँ, क्या मैं कॉफी पी सकती हूँ? आप अपने जी, मैसेज सर्च कीजिएगा। जी, तो आपने मना किया था, फिर मैंने आपको बोला था कि सिर्फ वाटर एंड कॉफी, हाँ, तो फिर आपने मुझे यस बोला था। हाँ, तो शुरू शुरू में ना मैंने वो तरीका अपनाया था हाँ, कि मुझे 4 साढ़े 4 बजे अगर मैं काम करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पिए, हाँ, तो वहां पे मैं शुरू शुरू में वो ब्लैक कॉफी पी लेती थी। जी, अभी तो वो भी नहीं पीती हूँ, अभी तो ये काफी सारे ऑप्शन है, तो वो भी छूट गया। जी। अगर बेटे को, हस्बैंड को, आपको कोई ड्रिंक पीने का मन करे तो आलमंड मिल्क पी सकते हो, कोकोनट मिल्क जी पी सकते हो, या फिर मूंगफली आप कच्ची खा लेते हो उसका भी दूध बना के पी सकते हो। तो जी हमारे पास ईश्वर ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। इसके लिए गाय को, बछड़े को, एनिमल्स को हमें बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं है। और जी वो नहीं। जितनी भी चीज पेट में जाएगी वो सारी की सारी डाइजेस्ट नहीं होती है और सिर्फ बीमारियां लाते हैं। जी मैम, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जी, वैसे तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो दूसरी बार शाम को भी डिनर में कुछ ऐसा वैसा खा रही हूँ, वहां पे भी मुझे बाद में तो गिल्ट ही होती है कि मैंने क्यों जी, खा लिया यार। हाँ जी, मुझे लगता है, लेकिन मैं 100% पे कब जाऊंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जी, पूरा दिन तो आपको ही फॉलो करती हूँ, और जी, उससे मुझे काफी फायदा है मैम। हाँ जी। कृतिका जी, लास्ट में ये पूछना चाहेंगे कि पूरे समाज को, पूरे देश को कुछ संदेशा दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है। कि आपकी बात करें कि आप जॉब करते हो, अगर किचन में अगर खाना बनाओगे, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, तो आपका 1 घंटा निकल जाएगा। इससे जगह पे आप जी खाली फ्रूट काट के खा लो तो आपका समय बच जाएगा, आपका हेल्थ बच जाएगा। तो वो भी कुछ एडवाइस दीजिए पूरे समाज को कि हेल्दी कैसे रहना चाहिए। जी, मैं तो यही बताऊंगी सबको कि फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स ही खाइए, क्योंकि उससे इतना लाभ होता है ना, जी, और इतना अच्छा भी लगता है। जो आप एक
फुल प्लेट गुजराती थाली खाते हो, उससे अच्छा तो है कि आप फ्रूट खा लो, 1 बाउल भर के खा लो, 2 बाउल भर के फ्रूट खा लो, उससे ना आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे अच्छा इतना अच्छा लगेगा, इतना फ्रेश फील करोगे, आपको पूरे दिन में थकान नहीं लगेगी। धूप में जाओगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप बहुत धूप हो रही है, मतलब अच्छा ही लगेगा और आपके जो पूरे शरीर में जो बदलाव आता है ना वो आप खुद फील करोगे, इतना एनर्जी फील करोगे। और झरना मैम को फॉलो कीजिए क्योंकि मेरी तो वो आइडल है। और सच में मैं मुझे ना मैंने काफी सारे लोगों के पैसे मतलब वहां पे जा जाके मैंने बोला कि मेरे वेट लॉस करना है, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे क्यों खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है। तो मैंने काफी डॉक्टरों को भी इसके बारे में कंसल्ट किया था, 8-8 10-10 हजार रुपए भी मैंने खर्च किए थे वेट लॉस करने के लिए। क्योंकि मेरे घर में क्या है कि मेरी मम्मी का थोड़ा वेट है, तो वो हेरिडिटी में मेरा वेट गेन हो जाता है। तो मैंने फिर उसके बाद जब मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया और जो जल्दी से मेरा वेट लॉस हो रहा है, इतना अच्छा मुझे अंदर से भी फील हो रहा है, फिर मैं अब कुछ भी नहीं करती हूँ, सबको यही सजेस्ट करती हूँ। और अगर कोई पूछे ना तो मैं आपका वीडियो शेयर कर देती हूँ उनको कि भाई ये देखो और फिर इसको फॉलो करो। तो मेरे काफी सारे दोस्त भी ये फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैं और कुछ अभी देखते ही नहीं हूँ, सिर्फ आपके वीडियो का वेट करते हैं और मैं वही फॉलो कर लेती हूँ और काफी मोटिवेट हो जाती हूँ। क्योंकि आपको लगता है ना कि एक ही चीज आप कुछ समय तक करोगे उसके बाद फिर बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप उस चीज को रिचार्ज होना है तो मैं आपके वीडियो देखती हूँ ताकि फिर से वो मोटिवेशन आ जाए और मैं वो करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आपने काफी सारे बदलाव मेरी जिंदगी में लाए हैं और मैं तो आपको पूरी लाइफ टाइम फॉलो करने वाली हूँ मैम। थैंक यू सो मच। कृतिका जी, आपकी जो बात थी उसमें से मैंने एक पॉइंट नोटिस किया। आपने कहा कि हेरिडिटी से वजन बढ़ता है, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई है नो हेरिडिटी इन एनडीएस। मतलब कि मेरी मम्मी ने को डायबिटीज है तो मुझे भी डायबिटीज हुआ और मेरी बेटी को भी डायबिटीज हुआ, ये बात हमने बिल्कुल गलत कर दी है। कैसे? क्योंकि मेरी मम्मी ने जो खाया वो मैंने नहीं खाया और जो मैंने खाया वो मेरी बेटी ने खाया। तो मतलब ये जो डायबिटीज का पूरा जो चक्कर था वो कट हो गया। सेम वही हेरिडिटी का भी है कि हमारे पूरे फैमिली में, ये तो जस्ट बात कर रही हूँ कि हमारे पूरे फैमिली में शायद चाहे भी किसी का भी कितना भी वजन हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरे किचन में खाना नहीं बनता है तो मेरा जो शरीर है वो स्लिम रहता है। तो कुछ भी चीज हेरिडिटी में नहीं आती है। ये डॉक्टर जो है वो हमें गलत समझाते हैं कि अगर आपके पापा को कैंसर था तो आपके अंकल को कैंसर था, तो आपके भाई को कैंसर था तो फिर आपको कैंसर होगा, ये डरा देते हैं। तो ये सब डरने की जरूरत नहीं, कोई हेरिडिटी नहीं होती है। अगर हम प्रकृति का बनाया हुआ वेजिटेबल सलाद और फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें बीमार नहीं कर सकती है और हमारी शक्ति जो है, हमारी इम्यूनिटी पावर है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। वैसे ना सच में बोलूं, ये एनिमा का आइडिया मेरा कब से मुझे ना था नहीं। मैं वेट लॉस के लिए काफी डाइट कर रही थी, लेकिन जो आपने जो आइडिया दिया ना वो एनिमा वाला, वो बेस्ट है मैम। उसके अलावा ना ही आप फास्टिंग कर सकते हो, ना ही आपका वेट लॉस हो सकता है और ना ही आप हेल्दी रह सकते हो। तो ये बाहर से और अंदर से दोनों से अच्छा बेनिफिशियल है, तो ये तो करना ही चाहिए मैम। तो और भी जितने साधक देख रहे हैं हमारी वीडियो, उनको भी और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए, कहीं पे भी अब्रॉड भी भेजना हो तो हम कुरियर करते हैं। इसके लिए यही वीडियो के नीचे जो हमारी वेबसाइट है वहां पे भी ऑर्डर कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप से भी मैसेज कर सकते हो। तो कृतिका जी, आपने अपना पूरे वीक में, इतना आपका बिजी शेड्यूल होता है, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव पूरे समाज को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। स्टे हेल्दी। बाय मैम। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।